दिल्ली सर्विस बिल पेश होने के बाद कांग्रेस ओवैसी बौखलाए। संसद में अमित शाह ने विपक्ष को खदेड़ा। संसद में धड़ाधड़ हुए बिल पास, केजरीवाल लगे रोने। दिल्ली अध्यादेश को मिले समर्थन से तिलमिलाए चिदंबरम। दिल्ली सर्विस बिल पर बहुत पहले से ही पक्ष और विपक्ष में तनातनी चल रही थी। इस पर कल मंगलवार 2 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल सदन में पेश किया। तब से पक्ष और विपक्ष में जमकर गहमागहमी हो रही है। दिल्ली सरकार अध्यादेश पर केंद्र सरकार बिल लेकर आ गई है। इससे पहले केंद्र सरकार मई में दिल्ली अध्यादेश बिल लेकर आई थी। इसके बाद से ही भाजपा और आप के बीच में ठनी हुई है। अब संसद में इससे जुड़ा विधेयक आया तो तमाम विपक्षी दलों ने विरोध जताया। जब लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पेश किया, तब तक विपक्ष को लग रहा था कि अब जो हम इसका विरोध करेंगे, हो हल्ला कर कहेंगे कि मोदी सरकार राज्यों के कानून का हनन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम कर रही है और इस देश को बरगलाने में कामयाब हो जाएंगे। पर जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा और शाह ने कहा, इस सदन के पास कोई भी कानून लाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 के तहत इस सदन को दिल्ली पर कोई भी कानून लाने की शक्ति दी गई है। उधर आप और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अध्यादेश का जोरदार विरोध किया। वहीं इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुरा उठे। ऐसा तब हुआ जब सर्विस बिल पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पर चेस और लूडो का खेल चल रहा है। ओवैसी का यह कहना हुआ, उस दौरान अमित शाह और सदन में मौजूद दूसरे सांसद की भी हंसी छूट गई। वहीं अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन है। तो अब विपक्ष सबके सामने बताना चाह रहा है कि किस तरह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही है। ये तो अत्याचार है। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि सरकार हमसे अधिकार छीन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ अन्याय है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इसे कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर ही पलटा जाना संभव था। संसद उस वक्त चल नहीं रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में किसी भी अध्यादेश को पारित करना जरूरी होता है। अब जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से विपक्षी दल के सांसद हो हल्ला कर बार-बार सदन की बैठक को ठप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षियों को डर सता रहा है कि दिल्ली अध्यादेश बिल अगर पास हो गया तो उनकी एकता खतरे में पड़ जाएगी। उनके महागठबंधन इंडिया का क्या होगा? कांग्रेस को ये डर भी सता रहा होगा कि इंडिया का भी हाल पहले वाले यूपीए वाले गठबंधन जैसा ना हो जाए। उधर आप और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने अध्यादेश का जोरदार विरोध किया है। हालांकि लोकसभा में बहुमत वाली भाजपा को राज्यसभा में YSR और कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल से विधेयक के पारित होने के लिए समर्थन मिलना तय हो गया है। उम्मीद ये ही जताई जा रही है कि दोनों सदनों से दिल्ली सेवा विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। फिर केजरीवाल कहेंगे कि देखो, ये दिल्ली सरकार पर हमला है, अधिकारों का हनन है। केजरीवाल ने इंडिया महागठबंधन की बैठक से लेकर इस दिल्ली सर्विस बिल के समर्थन में सभी को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं विपक्ष को डर है कि केजरीवाल के पास ना तो पुलिस है, ना तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, तो कल को बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बाकी राज्यों में भी ऐसा होता है तो हम लोग समर्थन नहीं देंगे, तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वहीं दिल्ली सेवा बिल पर बीजेडी और YSR ने बीजेपी को समर्थन किया, तो इस पर आप और कांग्रेस तिलमिला उठी, क्योंकि अब उनको अपनी हार पहले से ही नजर आ चुकी है। वहीं बौखलाहट में कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ने कहा कि मुझको समझ नहीं आ रहा कि बीजेडी और YSR ने दिल्ली सर्विस बिल में क्या देखा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा तो
हार होते हुए देखकर बोले कि जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में याद किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि भले ही ये दल बीजेपी को समर्थन करे, लेकिन बीजेपी मौका मिलते ही इन्हें तोड़ने में जरा भी पीछे नहीं रहेगी। अब विपक्षियों को पूरी तरह से बीजेपी जीतती नजर आ रही है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन ये ही हंगामा कहीं इनकी नैया ना डुबो दे, क्योंकि देश की जनता विपक्षों के काले कारनामों से अच्छी तरह से वाकिफ है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।